अयोगवः। आइए पहले स्वर क्या होते हैं इसे जानें। पहला स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना ली जाए और हवा मुंह में बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। तो बच्चों, अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ, ये सभी स्वर हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा पलुत स्वर। स्वरों की मात्राएं। स्वरों के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं ये हैं। स्वर मात्रा अ नहीं होती, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। आइए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले इसे समझते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कवर्ग, क, ख, ग, घ, ण। चवर्ग, च, छ, ज, झ, य, ज। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। तीसरा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। श, श, स, ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। आगत ध्वनियां तथा उनके वर्ण। बच्चों, आप जानते हैं आगत ध्वनियां क्या होती हैं? चलिए मैं आपको समझाती हूं। आगत का अर्थ होता है बाहर से आया हुआ। तो बच्चों, आगत ध्वनियां हुई जो पहले तो हिंदी भाषा में नहीं थीं, परंतु विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग करने के कारण हिंदी भाषा में उन ध्वनियों को अपना लिया गया है। जैसे आगत स्वर अर्धचंद्राकार है, इसका चिन्ह है। बच्चों, अर्धचंद्राकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके बिना शब्द लिखने से हिंदी में उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे बॉल यानी गेंद, यदि इसे बिना अर्धचंद्राकार के लिखेंगे तो वो बाल होगा, जबकि हिंदी में इसका अर्थ सिर के बाल होता है। अयोगवाह का अर्थ होता है अ के योग से अर्थ ग्रहण करने वाला वर्ण। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता से होता है। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग।